दोस्तों नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। कुछ ऐसी जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं जिसको जान के आपका मन प्रसन्न हो जाए। अब ये प्रसन्न होगा कि आपका मन टेंशन में आएगा, इसका तो निर्णय आप खुद लीजिएगा। अगर जानकारी पसंद आएगा तो लिख दीजिएगा सर अच्छा लगा, और नहीं पसंद आएगा तो लिख दीजिएगा नहीं पसंद आया। हम अभी आपको एक चीज़ बताने वाले हैं जो म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट को लेके, और साथ में कि बड़े जो हैं इन्वेस्टर चाहे इंस्टीट्यूशन है उसका क्या माइंडसेट है और रिटेलर का क्या माइंडसेट है, इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। जिससे क्या है कि आपको भी अच्छा लगेगा और सारा मतलब इसमें हम आपको चर्चा करेंगे कि कहाँ कितना क्या सब इस पे चर्चा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि बाकी जोग्राफिकल भी बता देंगे कि किस देश में किस राज्य में कितना म्यूचुअल फंड में जो जाता है उसमें इंडिविजुअल का क्या भूमिका है, तो ये भी हम बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए यही बता देते हैं टॉप 5 स्टेट इन म्यूचुअल फंड जहां आपको ज़्यादा म्यूचुअल फंड जाता है। 100% में 37% कहाँ से जाता है? महाराष्ट्र से जाता है। 14% कहाँ से जाता है? न्यू दिल्ली से जाता है। कर्नाटक से 7% जाता है। गुजरात से 7% जाता है। 7%, और न्यू दिल्ली से 14% और महाराष्ट्र से 37%, ठीक है। वेस्ट बंगाल से कितना जाता है? 5%। अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छी बात है ना, तो इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इस पे हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे और मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करूंगा और पूरा डिटेल से ये बताना चाहूँगा कि कहाँ कितना क्या हो रहा है। तो आप बोलोगे सर क्या बताओगे सर आप? तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये 37 आपको दिख रहा है महाराष्ट्र से, तो आपको मन में होगा ना, अरे सर वहाँ तो बहुत है, ये है वो है, तो वहाँ तो पैसा वाला लोग बहुत सारे हैं। हाँ ऑफकोर्स दिल की धड़कन है महाराष्ट्र। देन दिल्ली में भी आपका यही रहेगा, फिर कर्नाटक में इतना रहेगा, गुजरात में इतना रहेगा, कलकत्ता में इतना, बंगाल में इतना रहेगा। तो इसमें इंडिविजुअल कितना है और इंस्टीट्यूशन कितना है ये आपको क्लियर होगा। मतलब 37% जो है इसमें क्या 100% जो पैसा है वो इंडिविजुअल का थोड़ी है, उसमें तो इंडिविजुअल भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। तो इन दोनों का डिवाइड करके हम आगे बढ़ेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे। और वेस्ट बंगाल का भी है और झारखंड का भी है ना। आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग कैसे मतलब होता है, वो सब चीज़ हम आपको इसमें चर्चा में शामिल करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको चर्चा पसंद आना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ हम आ जाते हैं कि हाँ ये तो मार्च 2026 देखिएगा मिक्स है ना। मार्च 2026 है ना। यहाँ जो इंडिविजुअल का है वहाँ पर ही 63% आपको इक्विटी ओरिएंटेड में पैसा लगा है। बात समझ में आ रही है? जहाँ इंडिविजुअल का है वहाँ 63% आपको पैसा कहाँ लगा? इक्विटी में लगा। बराबर है? तो आप बोलोगे ठीक है। अब आ जाता है यहाँ इंस्टीट्यूशन का, तो यहाँ पर ही आप देखिएगा 46% डेट ओरिएंटेड में लगा, ठीक है। डेट ओरिएंट में लगा। अब आप बोलोगे सर ये बात तो सही है, मतलब यहाँ इंडिविजुअल कहाँ लगा रहा है पैसा? इक्विटी में, और जो इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ लगा रहा है? 46.4। तो आप बोलोगे हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं सर, इसका क्या मतलब क्या समझा जाए? तो मतलब क्या समझने हैं तो वो चीज़ हम आपको जरूर समझाएंगे। तो यहाँ सबसे इक्विटी ओरिएंटेड का क्या मतलब हो गया? मतलब डायरेक्ट स्टॉक में, डायरेक्ट भाई साहब स्टॉक में ठोक के लगा दिया जाए, बाकी देखी जाएगी जयराम जी की। अगर बन गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले थल्ले। अरे सर देखिएगा किसी को मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं आता है तो बोल दीजिएगा कि सर आपके लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, तो हमको ऐसा लगेगा कि अच्छा नहीं आता है, मतलब हमको कैसे बोलना चाहिए और थोड़ा सा कैसे बोलना चाहिए, है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को सबको समझ में आता होगा और मजे भी लेते होंगे लोग। आइए आगे बढ़िए। तो क्या है, कॉमन मैन जब बोलता है ना तो कोई सुनता थोड़ी है, सब तो मजे लेता है, तो आप लोग मजे लीजिए। डेट ओरिएंटेड इसमें क्या है? इसमें म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन का काहे इतना पैसा लगा हुआ है? जब आप इसको देखिएगा ना तो मुख्य बातें आपके दिमाग में खुल के आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब हो जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक। अब आप बोलिएगा सर हम समझ गए। अरे दिमागदार, इतने जल्दी समझ जाइएगा है नहीं होता है। आम आदमी को क्या होता है कि जैसे आप लिखिएगा ना, हाँ सर समझ गए, हम समझ गए, हाँ। उसके बाद क्या होता है डेट ओरिएंटेड में? इसमें आ जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो आप बोलिएगा हाँ हमको बुझेगा सर, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आ जाता है? ट्रेजरी बिल्स, है ना। देन आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी आ जाता है, जिसको मतलब डिपॉजिट से होता है। ये सब छोड़िए, ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा, ज़्यादा उलझन में नहीं पड़ना, जहाँ 1 दिन 5 दिन सबका मतलब पैसा बनता है। तो मार्च महीना में आप देख रहे हैं कि पैसा जो है यहाँ पर ही डेट ओरिएंटेड में ज़्यादा आया। इसका फाइन, और इसमें इक्विटी कितना है? 10 से 11%, 10.9% का आपको
इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर मार्च में इन्वेस्ट किए। कहाँ इन्वेस्ट किए? इक्विटी में। पूरा पैसा कहाँ है? तो डेड में है। समझ रहे हैं? डेड में 46% लेके बैठे हुए हैं और 10% इक्विटी में डाले हैं। आप बोलिएगा ठीक कह रहे हैं? नहीं, ठीक कह नहीं रहे, हम दिखा रहे हैं, है ना। तो दिखाने में मतलब सही ना रहता है, जिससे क्या है कि बढ़िया है। अब यहाँ पर ही इंडिविजुअल का देखिएगा तो 9.7 दिखेगा और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है इनका देखिएगा तो 34.8 दिखेगा। और ये अदर स्कीम्स है। ये अदर स्कीम्स क्या है? तो इसमें सबसे पहले आता है इंडेक्स फंड। ठीक है, इंडेक्स फंड। आप बोलेगा ओ बढ़िया है सर। हाँ, दूसरा इसमें क्या आता है? ETFs। अब पहले देखिएगा तो बहुत कम था, अभी देखिए 34.8 मतलब इन्वेस्ट कर दे रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यहाँ इंस्टीट्यूशन जो है ना वो अपना इन्वेस्ट का इतना % यहाँ रख रहे हैं और इंडिविजुअल कितना रख रहा है? तो 9.7। समझ जाइए हम लोग कहाँ हैं? हम लोग 9.7 वाले में से हैं। और और कितनी बड़ी आबादी देखिए कहाँ पर ही है? तो इक्विटी ओरिएंटेड में। मतलब लंका किसकी लगी है? इसकी लगी है। और किस राज्य का आपको परसेंटेज भी बताएंगे, आप चिंता मत करिए। किस राज्य में परसेंटेज कितना लंका लगा हुआ है वो भी बताएंगे और आप इसको समझ के आपको मजा आएगा। तो यहाँ पर ही देखिए कि 34.8 जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो भी अपना इन्वेस्ट करके रखती है। उसके बाद इसके अंदर आता है जो अदर स्कीम में है ना, क्या क्या आता है वो हम बता रहे हैं। इंडेक्स फंड, ETF, FOF, फंड ऑफ फंड, है ना। मतलब इसी तरह का आता है। फिर सॉल्यूशन ओरिएंटल स्कीम सब आता है, ओरिएंटेड स्कीम सब आता है, जिसमें रिटायरमेंट फंड और ये सब आता है। तो हम लोग तो जिस चीज़ को जानते हैं वही चीज़ पे ना हम लोग का फोकस रहेगा। अब कितना क्या आता है उसे हमको क्या करना है, ठीक है। इसी में आ जाता है। इसी के 2 पार्ट हैं, एक में आ जाता है रिटायरमेंट फंड और एक में आ जाता है चिल्ड्रन फंड। इसी में आ जाता है। तो मतलब इस तरह से आपको ये पैसा इस साइड में डाइवर्ट होता है, जिसमें ETF में ज़्यादा है। इंडेक्स फंड, ETF और FOF फंड ऑफ फंड में। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से अब क्या करिएगा ज़्यादा आगे बढ़ के, तो अदर स्कीम्स में बता दिए क्या क्या होता है कि इसमें क्या चार्ट ऑफ फंड आता है। डेट ओरिएंटेड में बता दिए आपको कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जहाँ एक दिन फलाना ठिकाना सब होता है। तो आप बोलिएगा हाँ। अब देखिएगा यहाँ पर ही कि इंडिविजुअल का हाइब्रिड फंड। इंडिविजुअल कहाँ इन्वेस्ट ज्यादा कर रहा है? यहाँ दिख रहा है कि सेकंड, एक तो इक्विटी हुआ, उसके बाद सेकंड नंबर में कहाँ आ रहा? हाइब्रिड फंड। अरे भैया इतना बढ़िया फंड रहता तो ये इंस्टीट्यूशन नहीं करता। तो ये 7.9 किया है तो चलो भाई 7.9 फिर भी ठीक है। तो यहाँ क्या है? तो हाइब्रिड फंड मतलब जो है ना ये क्या है, कौन सा स्कीम है? तो ये एक ऐसा स्कीम है जहाँ इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों का कंबाइंड होता है। तो इसके लिए देखिएगा म्यूचुअल फंड बोलता है कि हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां आपको इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों का आपको इसमें होता है। तो इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वही हो गया हाइब्रिड फंड। अब इसी में एग्रेसिव हाइब्रिड होता है, बैलेंस एडवांस फंड होता है ना। तो मल्टी एसेट एलोकेशन होता है, सब इसी के अंदर आ जाता है। तो इसमें ज़्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना है। आम आदमी को कहाँ इन्वेस्ट होता है? यहाँ। और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का कितना है इसमें? 7.9। तो अब बताइए लोग, मैक्सिमम लोग इंडिविजुअल कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो 63% कहाँ है? तो स्टॉक में। और जो इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ इन्वेस्ट रख रहा है? तो ETF में, इंडेक्स फंड में, फंड ऑफ फंड में, बस। और ETF में ज़्यादा वो नहीं जा रहा है। तो ये देखिए इसका कनेक्शन जोड़िए, यहाँ पर ही दिख रहा है। तो आप बोलिएगा सर बहुत अंतर है तब। और सॉरी, ये तो डेट में है, ये तो डेट ओरिएंटेड में है। ये डेट में मतलब मैक्सिमम जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड में इसमें रखा हुआ है। और जो ये 34 वाला जो है ना, ये हम बताने वाले थे कि 34% जो है इसमें फंड ऑफ फंड, इक्विटी, ETF और इंडेक्स फंड। ये देखिए, और ये यहाँ देखिए 9.7। हम लोग देखिए छोटा इन्वेस्टर है, हम लोग के पास हजारों करोड़ों का फंड नहीं है, लेकिन जितना है कहीं ना कहीं हम लोग का भी लिंक इनसे जुड़ा है। और मैं इसीलिए बोला था कि हर आदमी के पॉकेट में ना रॉकेट डाल दूंगा। ये बात आज नहीं बोला था, 2 साल पहले बोला था, 2 साल 2.5 साल हो गया, कि हर इंडिविजुअल के ना पॉकेट में रॉकेट डाल दूंगा और म्यूचुअल फंड का पावर डाल दूंगा, खुद में म्यूचुअल फंड बनवा दूंगा। और देख लीजिए, अब पहले इतना नहीं आता था, अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा एक जगह बिजी नहीं रहते हैं, नहीं तो क्या है कि टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। मार्च 25 से और इसके बीच में बहुत ज़्यादा बढ़िया मतलब हुआ है। यहाँ क्या है जी? म्यूचुअल फंड एसेट इंडिविजुअल वर्सेज इंस्टीट्यूशन होल्डिंग। ओके ठीक है। अब आइए आप लोगों को कुछ मज़ेदार डाटा दिखाते हैं, जिसमें आप लोगों को देख के बड़ा मजा आएगा कि किस राज्य में है, किस राज्य का दिखाइए सर, बाकी तो ठीक है। तो राज्य का हम आपको डाटा दिखलाएंगे जिसमें आप आनंद लीजिएगा। ये क्या है? हाँ, ये तो मैंने बता दिया ना, 5 स्टेट जो है, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, ये। अब आइए, हाँ ये देखिए महाराष्ट्र 30 कितना था जी इंडिविजुअल का, सॉरी इंडिविजुअल का नहीं है, 37% जो है महाराष्ट्र करता है। अब जो इसमें जो है मतलब कितना मतलब 37 मतलब महाराष्ट्र मान लो 100% में कितना उसमें डिवाइड किया जाता है। तो आप देखिएगा कि अरे कहाँ चला गया, हाँ, तो महाराष्ट्र जो है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है। तो ये देखिए, ये आपको हो गया 33% किस में हो गया? तो आप बोलिएगा ये इक्विटी में, यस। उसके बाद ये हाइब्रिड में हो गया, ये डेड में हो गया, 30% डेड में, और 25% आपको अदर स्कीम्स में, मतलब ये ETF, फंड ऑफ फंड और जो भी है इंडेक्स फंड ETF में है।
तो 25% महाराष्ट्र में। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र तो मुंबई तो आपको पता ही है ना, ये तो शेयर मार्केट का ही पूरा सब कुछ है। यहाँ कितने इन्होंने मौसम देखे हैं, सदियाँ देखे हैं, तो उस हिसाब से देखिए तो ये भी अभी 33% इक्विटी में अपना इन्वेस्ट करता है। आप कितना इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में, कभी सोचे हैं? आइए न्यू दिल्ली, भाई ये इक्विटी में तो 30% और 30% अदर स्कीम्स में करता है। देखिए सामने है साहब, जो ये म्यूचुअल फंड का डाटा आ रखा है उसके हिसाब से देखिए। कर्नाटक जो 7% में था, तो ये भाई साहब 48 में करता है, और ETF 12% का है। तो कर्नाटक में लोग हिंदी नहीं जानते हैं अगर मेरा वीडियो देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है ना। और गुजरात 53% इक्विटी में, तो भाई यहाँ तो, और यहाँ 7% सिर्फ जाता है। ये तो म्यूचुअल फंड का डाटा है ना, ये तो म्यूचुअल फंड का डाटा है, तो म्यूचुअल फंड के हिसाब से आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इतना है, तो ठीक है 53%। और वेस्ट बंगाल 5% का हिस्सा रखता है म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ देखिए 52% इक्विटी साइड में। बात समझ में आ रही है? तो ये तो था टॉप 5। अब इसके बाद आइए, अरे भाई कहाँ चला गया, अब इसके बाद आइए जो आपको दिखलाते हैं, अब मजा आएगा। झारखंड, आइए झारखंड का दिखाते हैं। बताइए, महाराष्ट्र से भी तेज है झारखंड के लोग, सब इक्विटी में डालते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में 58% हैं। 58% कहाँ डालते हैं? इक्विटी में, और अदर स्कीम में 18%। हाँ, मेरा राज्य है ना, तो इसीलिए हमको बताना पड़ा। अब आइए ऊपर से देखिए, यूपी, वेस्ट बंगाल तक बता दिए। यूपी भाई साहब यहाँ तो और ज्यादा ग्रिड है, 66% और 9% अदर स्कीम, और 1.5 का तो छोड़ ही दीजिए हिसाब किताब, समझ रहे हैं? 1.5 तो 10% में है। तो ये देखिए 66% इक्विटी में डालते, तो सबसे ज्यादा पैनिक अगर इक्विटी में कुछ भी होगा तो महाराष्ट्र में नहीं आएगा ना दिल्ली में आएगा, सबसे ज्यादा यूपी में आएगा। रीजन 66% इक्विटी में डाल के इनका इन्वेस्टमेंट है। तेलंगाना 48%, राजस्थान देखिए 66%। राजस्थान में हर कोई ना कोई आपको एक छोटा सा शेयर में अपना पैसा लगाया हुआ रखेगा, क्योंकि हर किसी का एक सपना है कि राकेश झुनझुनवाला बनना है। तो भैया राकेश झुनझुनवाला ना उस समय के टाइम में विदेश गए थे, तो वो कोई गरीब परिवार से नहीं आते थे। तो कई लोगों का मन में मिथ होगा कि गरीब परिवार से आते थे, नहीं, वो गरीब परिवार से नहीं आते थे। उस समय उन्होंने 5 लाख रुपया लगाया था 90 के दशक में और 80 के दशक में। तो उस समय समझ रहे हैं, विदेश भी घूमे हुए हैं, तो वहाँ CA भी पढ़ाई किए हुए हैं, तो उस समय के 5 लाख रुपया बहुत मायने रखता था। ठीक है, तो उस हिसाब से आप समझिए उस हिसाब से आप समझिए, ठीक है। तो इस चीज़ को, अब हम आगे आते हैं हरियाणा, भाई 50% ये वाला भाई, 14% इधर है, और डेड में भी ठीक ठाक है, हरियाणा से 50% भी ओके है। आंध्र प्रदेश 65%, समझ रहे हैं? ये देखिए केरल में 65%, झारखंड में 58, पंजाब भी, ओ भाई 66, अरे भाई साहब बिहार ने तो लटकार दिया, लब भाई 70%। ओहो, जय हो क्या बोला जाए। यह है बिहार भैया, देखिए सबसे ज्यादा 70% बोला इक्विटी में डालो। हाँ, मतलब नो रिस्क नो गेम, क्या बोलते हैं, जान है तो जहान है, मतलब जो भी है, नो रिस्क नो गेम। 70% भैया बिहार इक्विटी में डाल रहा है। कहाँ डाल रहा है? इक्विटी फंड में भाई साहब। और ETF और अदर फंड में देख लो साहब 6%। क्या हाल होगा, समझ रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, इस डाटा से ये नहीं निकल के सामने आ रहा कि ETF में कितने लोग इन्वेस्ट कर, दरवाजा लगाओ, ठीक है। यहाँ ये निकल के आ रहा है कि जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कितना कितना हो रहा है, और इक्विटी में कितना घट रहा बढ़ रहा वो दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा 59। अब आप इस चीज़ को देख के समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन का ज्ञान किस राज्य में कितना है। बिहार में देखिए 70%, सबको पता है कि पैसा कहाँ लगाना है, 70%। अब मुंबई में किसी को पता नहीं है कि पैसा कहाँ लगाना है, जहाँ स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ नहीं पता है किसी को कि कहाँ लगाना है। दिल्ली में नहीं पता है लोगों को कहाँ लगाना है। यहाँ इनका जा रहा है 33 में और इसका 30 में जा रहा है। इधर देखिए 25 जा रहा है, इधर 30 जा रहा है। लेकिन बिहार में आ जाइए, ये सिचुएशन आपको जमीन आसमान का अंतर दिख जाएगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार में 70% इक्विटी में और 6% ETF में, मतलब 6% अदर स्कीम में। तो क्लियर हो जाता है कि बिहार में सबको पता है कि कौन सा स्टॉक कब भागने वाला है, ठीक है। उसके बाद पंजाब में भी सेम, सबको पता है कि केड़ी स्टॉक में तेजी आने वाली है, भाई सबको पता है। तो आप समझिए, देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी स्टेट की थोड़ी बुराई कर रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं फाइनेंशियल एजुकेशन के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूं। हाँ, तो ये देखिए, अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं इनफ्लो में। यहां पर ही मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 में 46,739 करोड़ का इनफ्लो था। यहाँ पर ही 22 में 83 हो गया सीधा, और 23 में भाई फिर 60 हो गया, ठीक है। देन 24 में 48 हो गया, और फाइनेंशियल ईयर 25 में 83 हो गया। इस समय स्टॉक में पैसा बना ठीक है, तो यहाँ पर 83 हो गया, और फाइनेंशियल ईयर 26 में भाई साहब सीधा डबल। तो डबल का रेशियो रखिए मोटा मोटी। जब मार्केट नहीं भागेगा लोगों को ETF में आना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है।
मार्केट में बने रहना है आपको ETF में आना ही पड़ेगा। एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड नहीं आइएगा, पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ गए? बहुत मुश्किल हो जाता है ना, तो बना लीजिए ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले आदमी लोगों को लगता था कि गोल्ड सिल्वर भाग गया, तो जिस दिन गोल्ड सिल्वर पर बड़ा इन्वेस्टमेंट आया, इस मंथ गोल्ड सिल्वर पर बहुत पैसा लगा है, मैंने उसी समय बेच दिया और वही हाई बन गया। आपको क्या लगता है अच्छा खबर किस लिए आता है? मार्केट को चढ़ाने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए। खराब खबर आता है मार्केट को गिराने के लिए, पैसा लगाने के लिए। अब इसके बीच में आपकी बुद्धिमत्ता उस दो धारी तलवार की तरह खड़ा है, जो एक तरफ दूसरे से पैसा बना भी सकता है और अपने पैसे को गवा भी सकता है। अब ये डिपेंड आप पे करता है, आप किस साइड में बैठना चाहते हो। समझ गए? समझ गए तो बढ़िया बात है, नहीं समझे तो ठीक है। अब जो ETF में इनफ्लो है, तो 38% इनफ्लो आपको दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर 26 में। सिल्वर में भी भाई साहब 16.8, मतलब दोनों को मिला लीजिए तो भाई कमाल ही हो गया यार। हैं बताओ, 8 का 16 14 का 2 हासिल बचा 1 4 5, मतलब 54% ऐसी हो गया। 54.8% ऐसी कवर कर लिया गोल्ड सिल्वर। बाद में इक्विटी में आया 42 डेड में आया। ये तो लास्ट में ये इक्विटी में बढ़ा है, अभी बढ़ा है, पहले नहीं बढ़ा था। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट किस साइड में होगा, आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। अगर आप खुद को इस भरम जाल से निकाल पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, और भटकते रह गए तो आप समझ रहे हैं। लास्ट में फाइनल कंक्लूजन बता दे रहा हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट ETF के ही थ्रू करिए। और आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, दिल्ली, सारे बड़े बड़े जगह में लोग इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि ETF में, चाहे फंड ऑफ फंड में, चाहे इंडेक्स फंड में, ये सबको हम लोग ETF से ही कवर कर लेते हैं, तो यहाँ कवर करते हैं। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट किस जगह करना है और क्यों करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।